लश्कर के एक आतंकी की पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। खबर है कि पाकिस्तान के बाजौर इलाके में अकरम गाजी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अकरम खान उर्फ अकरम गाजी, ये टॉप रिक्रूटर था लश्कर तैयबा का, टॉप रिक्रूटर। इसको कुछ अज्ञात व्यक्ति आए और बाजौड़ एक जगह है, एक स्थान है खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में, लोग आए बाइक पे और उसको निपटा दिया। कहा यह जाता है कि इंडिया की जो इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं वो पाकिस्तान के अंदर जमात-उद-दावा के लोगों को मरवा रही हैं। ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात क्यों शुरू होते हैं और उसमें पाकिस्तान में भी उनसे रिलेटेड कुछ लोग हैं, वो कहते हैं कि जनाब जो इंडिया है, जो कि जिसको हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज कहती हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस कहती हैं, कि तमाम सिग्नेचर हमें मिल रहे हैं। अब पाकिस्तान में रेगुलर निपट रहे हैं, हर 15 दिन में खबर आ जाती है कि वो लश्कर का था, वो जैश का था, इसको मार दिया, उसको मार दिया। बंदा आया और उन्होंने इनको मार दिया। आपको लगता है कि ये इनकी जाती दुश्मनी है? आपको लगता है इसमें इंडिया की डीप स्टेट इन्वॉल्व है? बहुत से लोगों का ये भी कहना है, बल्कि बहुत से नहीं लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस किस्म के हादसे या इस किस्म की चीजें, इस किस्म की हरकतें करते हैं, उनको टारगेट किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान गया कई बार एफएटीएफ में, आई थिंक 3-4 बार एफएटीएफ में जा चुका है, और इस बार पाकिस्तान को क्लियर वार्निंग है कि बेटा जी अगर इस बार जाओगे तो ग्रे नहीं, सीधा ब्लैक लिस्ट में जाओगे। इंटरनेशनल मीडिया देखें तो वो कहता जी फॉर्मर एंटी इंडिया मिलिटेंट किल्ड इन पाकिस्तान कंट्रोल्ड कश्मीर। अगर पाकिस्तान का मीडिया देखें तो वो कहते हैं जी एक्स जमात-उद-दावा मैन शॉट डेड इन कश्मीर। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? पाकिस्तान खुद अपनी हाउसकीपिंग कर रहा है, खुद अपने घर की सफाई कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एफएटीएफ की सीधा ब्लैकलिस्ट में अब नहीं जाना चाहता है। रा की साजिश है इसकी, ये सब बेकार की बातें हैं। अकरम खान उर्फ अकरम गाजी, ये टॉप रिक्रूटर था लश्कर तैयबा का, टॉप रिक्रूटर। इसको कुछ अज्ञात व्यक्ति आए और बाजौड़ एक जगह है, एक स्थान है खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में, लोग आए बाइक पे और उसको निपटा दिया। ये जो निपटने और निपटाने का सिलसिला है दोस्तों, वहां पे कहते हैं कि निज्जर को मार दिया किसी ने, जो कनाडा और इंडिया के बीच में खटपट चल रही है, अभी भी चल रही है, वीजा चीजें बंद हो गए, ये सब बहुत हड़कंप आया। तो दोस्तों ये लगातार दर लगातार, खास तौर से 2-3 तो कनाडा में मारे गए, राइट। अब पाकिस्तान में रेगुलर निपट रहे हैं, हर 15 दिन में खबर आ जाती है कि वो लश्कर का था, वो जैश का था, इसको मार दिया, उसको मार दिया। तो पाकिस्तानियों के पास कोई प्रूफ तो है नहीं, और इनके टीवी एंकर भी ज्यादा लिखे पड़े हैं नहीं पाकिस्तानियों के। आपको जब इनके टेलीविजन एंकर मुंह खोलते हैं तो आपको पता लग जाता है कि अंगूठा टेक मामला है, सब मदरसे के पढ़े हुए हैं, कोई ढंग के स्कूल या कॉलेज का नहीं पढ़ा हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, मुझे इनसे प्रॉब्लम नहीं है पाकिस्तान के टीवी एंकरों से कि ये नफरतें फैलाते हैं। मैं कौन सा प्यार बांट रहा हूं यहां पे बैठ के पाकिस्तान के लिए? आपने कभी देखा है मुझे पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात बोलते हुए? नहीं, नॉट एट ऑल। बट हेट शुड ऑल्सो हैव सम डिग्री ऑफ इंटेलिजेंस। अगर आप नफरत करते हैं तो थोड़ी सी अकल तो होनी चाहिए, अकल के साथ नफरत करिए। मैं ये कहना चाहता हूं, नफरत करना बुरी बात नहीं है, बट थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी आपकी झलके, उसमें दिखे कि इस आदमी के भी सर में गोबर नहीं भरा हुआ है, भूसा नहीं भरा हुआ है, दिमाग है। अब उनके दिमाग दिखता नहीं, गोबर भूसा ही दिखता है। अच्छा, रादी साजिश है, रादी साजिश है, रादी साजिश है, बोल बोल के इन्होंने बोल के मेरा कुछ और इसमें सोचना है। मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान गया कई बार एफएटीएफ में, आई थिंक 3-4 बार एफएटीएफ में जा चुका है, और इस बार पाकिस्तान को क्लियर वार्निंग है कि बेटा जी अगर इस बार जाओगे तो ग्रे नहीं, सीधा ब्लैक लिस्ट में जाओगे। और इसको सुन के पाकिस्तान की हो रही लुप लुप। तो जितने भी लोग हैं जो बीच में हैं, जो कमजोर कड़ी हैं, पाकिस्तान कमजोर कड़ियां काट रहा है। यह है सच बात, पाकिस्तान कमजोर कड़ी काट रहा है। जैसे लश्कर तैयबा का अगर कोई, जैसे हाफिज सईद ले लीजिए, या जैश मोहम्मद का मौलाना मसूद अजहर ले लीजिए, इन सबको उसने 5 स्टार 7 स्टार टाइप के जेल, किसी को हाउस अरेस्ट, ऐसे दबा छुपा दिया। क्योंकि अगर उनको मारेंगे तो फिर तो बहुत सिविल वॉर हो जाएगा पाकिस्तान में। भाई, ये आर्मी चीफ वाला रुतबा रखते हैं पाकिस्तान में, तो यू कांट जस्ट किल हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर। लेकिन बात यह है दोस्तों कि अगर आप जो उनके नंबर 2 हैं, जो लिंक हैं, जो कड़ी हैं, जो आम फिरते घूमते हैं, अगर आप उनको निपटा देते हैं तो फिर मामला ठंडा हो जाता है। पाकिस्तान खुद अपनी हाउसकीपिंग कर रहा है, खुद अपने घर की सफाई कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एफएटीएफ की सीधा ब्लैकलिस्ट में अब
नहीं जाना चाहता है, रा की साजिश है इसकी, ये सब बेकार की बातें हैं। पाकिस्तान में जो हमले हैं वो प्लान किस तरह हो रहे हैं, उसे फाइनेंस कौन कर रहा है, प्लानिंग कहां पे बैठ के हो रही है, आइए देखते हैं। Former Indian ambassador and an Indian army general visited Baloch militant training camp in Haji Gak area in Afghanistan. India paid $30 million to establish a camp in area of Sarhad Lawa, Kandahar for dissidents of Balochistan. जी नाज़रीन, $30 मिलियन ये बाकायदा खर्च किए जा रहे थे। और जब आप ये देखते हैं कि नोशकी में और पंजगोर में जिस तरह से हमला हुआ, और कम से कम अगर नंबर जो कि मैंने आप सिर्फ ISPR के प्रेस ऑफिशियल फिगर्स पे जाएं, 2 दर्जन के करीब आपको नंबर मिलता है। और DG ISPR कहे 150 को वहां पे ट्रेनिंग दी जा रही थी। तो 150 लोगों को अगर ट्रेनिंग दी जा रही है $30 मिलियन, तो यकीनन इसके पीछे एक स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। और ये कोई कहानी नई नहीं बनी है, ये कहानी पुरानी है। बाकायदा तौर पे इसकी प्लानिंग हुई। इंडिया के डॉक्ट्राइन में, मोदी डॉक्ट्राइन का ये हिस्सा है कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में क्या करना है। इस हवाले से इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल क्या कह चुके हैं, आइए देखते हैं। Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. सबको एक तो उसी तरह से असेलेंट्स आए, टारगेट किलर्स आए, उन्होंने मोटरसाइकिलों से उतरे, उन्होंने निशाना बनाया। और ये तमाम के तमाम ऐसे लोगों को निशाना बनाया गया जो पहले माजी में जहादी तंजीमों के साथ वाबस्ता रहे हैं, आज़ादी की तहरीकों में वाबस्ता रहे हैं, या इंसिडेंट्स हैं। ये इंडिकेट करते हैं कि ये प्योरली श्योरली रॉ करवा रही है, रॉ इसमें इन्वॉल्व है। और ये बड़ा अलार्मिंग ट्रेंड है। और ये ट्रेंड हमें अदरवाइज भी इंटरनेशनल मीडिया में भी और इंटरनेशनल एरिना में भी देखने में मिलता है। ऑपरेट कैसे करते हैं? और हमारी तो ये बहुत बड़ी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये वो मिलिटेंट हैं जो माजी में जहादी थे लेकिन मेन स्ट्रीम हो चुके हैं, और वो कहते हैं कि अब हमारा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि ये जो साहब थे, इनके वालिद और भाई जो है स्टिल वहाँ पे थे, लेकिन इनको उस अंदाज से इनको टारगेट किया है। ये ऑपरेट कैसे करते हैं? साहब, इनके जो वालिद थे ना, मोहम्मद आजम थे, उनका नाम मोहम्मद आजम था। इनको भी इंडियन फोर्सेस ने मार दिया था और ये जवाब दिया था। उनको भी टारगेट किलिंग तो नहीं उस तरह से की गई थी, उनको इंडियन फोर्सेस ने मारा था और मकबूजा कश्मीर में मारा था। और ये जवाब दिया गया था कि इन्होंने आगे से रेजिस्ट किया है, हम कोई चेकिंग वगैरह करना चाह रहे थे और फिर इनको वहाँ पे मार दिया गया था। कि अब हम पे मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से ये प्रेशर भी डाला जा रहा है कि आप नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ें, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करें। मैं भी इस बात का हामी हूँ कि इंडिया के साथ हमें तिजारत करनी चाहिए, ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की शरारतें होंगी, इस तरह की चीज़ें की जाएंगी, देखिए एज पाकिस्तानी मैं तो इसको ह्यूमिलिएशन समझता हूँ कि देखिए अगर हमने कुछ चीज़ों को मेन स्ट्रीम मतलब कर दिया है और हमने आलमी दुनिया के कहने पे उनको मेन स्ट्रीम किया है। अबू कासिम कश्मीरी वो उस्ताद थे, सैयद खालिद रजा वो फलाही जो सरगर्मियाँ उस पर हिस्सा ले रहे थे। इसी तरह से बशीर अहमद पीर भी उस्ताद थे, मदरसे में तालीम दे रहे थे। तो हमने अगर इन लोगों को मेन स्ट्रीम कर दिया है और आलमी दुनिया के कहने पर मेन स्ट्रीम किया है, तो फिर इनको टारगेट करने का कोई जवाब नहीं बनता। दैट मीन्स के इंडिया बसलसल शरारत कर रहा है, शरंगेजी कर रहा है और अपनी शरारत से बात नहीं आ रहा है। तो डेफिनेटली अगर वो इस तरह से करेंगे तो रेसिप्रोकली हमें भी, हमारी भी एजेंसीज को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और या मतलब ये तो ऐसे ही है कि वो ज़रूर रेसिप्रोकेट किया जाता है इस तरह के इंसिडेंट्स में। तो इंडिया को थोड़ी अकल से काम लेना चाहिए। और ये तो बहुत विविड है, बहुत क्लियर है कि इसके पीछे अजीत डोवल है। चूँकि अजीत डोवल को ये टास्क दिया गया है, वो टास्क हुए कि उन्होंने तमाम जो सेपरेटिस्ट हैं या जो जहादी लीडर्स हैं उनको उन्होंने एलिमिनेट करना है।
जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि एक और पाकिस्तानी आतंकवादी जो कि इंडिया में हमले करवाता था, लश्कर तैयबा का चीफ, जो कि सन 2018 सन 2020 तक रहा था, उसको कुछ अज्ञात बंदूकधारियों ने आकर के कत्ल कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया में काफी ज्यादा खौफ है। और पाकिस्तान के आतंकवादियों में तो कुछ ज्यादा ही, और वो अब यह कह रहे हैं कि ये रॉ की साजिश है। आपको बता दें कि ये वही पाकिस्तानी लोग हैं जो कि आतंकवादियों को पनाह देते थे, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देते थे और आतंकवादियों को पैसे वगैरह सब कुछ मुहैया कराते थे। आज वही आतंकवादियों को मरते हुए देख करके काफी ज्यादा हैरान परेशान है, क्योंकि जो आतंकवादियों का संरक्षण करते हैं वहाँ पे कैसे आतंकवादी मारे जा रहे हैं, इसको लेकर के काफी ज्यादा परेशान है। आपको बता दें कि लगातार मर रहे आतंकवादियों को देख करके पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सेना हर एक कोई चौंक गया है, क्योंकि एक तरफ जहाँ इंडिया में काफी ज्यादा सुख शांति, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में आए दिन कोई न कोई आतंकवादी मारा जाता है। आपको बता दें पहले की सरकारों में ऐसा नहीं होता था, लेकिन नरेंद्र मोदी के सरकार में ऐसा हो रहा है। इस चक्कर में पाकिस्तानी हमेशा यह कहते हैं कि इसमें रॉ की साजिश है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।